भगवते वासुदेवाय। अष्टावक्र गीता के 2 अध्याय हम लोग पढ़ चुके थे। अष्टावक्र गीता के आज तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से राजा जनक प्रश्न करते हैं और आत्मज्ञान और आत्मा ही सर्वत्र है, ब्रह्म ही यह संसार है, इस संसार को ब्रह्म के दृष्टि से देखा जाए। आत्मचिंतन, आत्मबोध इत्यादि पढ़ने के बाद आज तीसरे प्रकरण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अविनाशी नामात्मानेकं विज्ञाय तत्त्वतः त्वात्मगस्य धीरस्य कथमर्थार्जने रतिः। जनक जी के अनुभव की परीक्षा करके अष्टावक्र जी फिर उनकी परीक्षा करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजा जनक, नाश से रहित, निर्विकल्प, काल परिच्छेद से रहित, देश परिच्छेद से रहित, वस्तु परिच्छेद से रहित, द्वैत भाव से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान लेने के बाद फिर तुझ धीर को व्यवहारिक धन के संग्रह करने से कैसे प्रतीति होती है, अर्थात आत्मज्ञानी होकर फिर भी तू धन आदि में प्रीति वाला दिखाई पड़ता है, इसमें क्या कारण है? मुनि के प्रश्न के उत्तर को मुनि से सुनने की इच्छा करके उससे आप ही राजा जनक प्रश्न पूछते हैं। राजा जनक पूछते हैं, हे भगवान, हे मुनिवृंद, आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर धन आदि के संग्रह करने में क्या दोष है? उत्तर, हे शिष्य, विषयों में अर्थात स्त्री, पुत्र, धन आदि में जो प्रीति होती है वह आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से ही होती है, आत्मा के ज्ञान से नहीं होती। क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान होता है तब विषयों का बोध हो जाता है। इसमें लोक प्रसिद्ध दृष्टांत को कहते हैं, जैसे सुक्ति के अज्ञान से और उसमें रजत भ्रम के होने से उस रजत में लोभ हो जाता है। जैसे समुद्र में तरंग इत्यादि अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होते हैं, वैसे ही यह जगत भी अपनी सत्ता से रहित स्फुरण होता है। पर्व सबका अधिष्ठान आत्मा ज्यों का त्यों मैं हूं, इस प्रकार जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है वह दीन की तृष्णा करके व्याकुल हुए की तरह विषयों की तरफ नहीं दौड़ता है। आचार्य ने ऊपर वाले तीनों श्लोकों करके ज्ञानी शिष्य के लिए दृश्यमान विषय व्यवहार की निंदा की। अब समय ज्ञानियों के प्रति विषयक व्यवहार की निंदा शिष्य की परीक्षा के लिए करते हैं। आत्मविद गुरु के मुख से और वेदांत वाक्य से आत्मा का शुद्ध स्वरूप श्रवण करके और साक्षात्कार करके भी जो पुरुष समीपवर्ती विषयों में अत्यंत संसक्त होता है वह कैसे मूढ़ता को प्राप्त करता है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में जिसने अधिष्ठान भूत आत्मा को जान लिया है और फिर संपूर्ण भूतों को जिसने आत्मा में जान लिया है, अर्थात संपूर्ण भूत रज्जु सर्प की तरह आत्मा में कल्पित है, ऐसा जान करके भी फिर जिसका विषयों में ममत्व होता है तो आश्चर्य की वार्ता है। क्योंकि जिसने सुक्ति में अध्यस्त रजत को जान लिया है उसकी प्रवृत्ति फिर उस रजत के लिए नहीं होती। जिसने सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से शून्य अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है और सच्चिदानंद आत्मा में जिसकी निष्ठा हो चुकी है, यदि फिर वह पुरुष काम के वश होकर नाना प्रकार की क्रीड़ा करता हुआ दिखाई पड़े तो महान आश्चर्य है। फिर भी जो ज्ञानी पुरुष काम को ज्ञान का अत्यंत बैरी जानता है फिर भी काम की इच्छा करे तो इसमें बढ़कर क्या आश्चर्य। जैसे मृत्यु करके ग्रसित हुए पुरुष को समीपवर्ती विषय भोग की इच्छा नहीं होती, वैसे ही विवेकी पुरुष को भी विषय भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए। आत्मा नित्य है और शरीर आदि अनित्य है। इन दोनों के विवेचन करने वाले का नाम ही विवेकी है और आनंद रूप ब्रह्मा की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। उस मोक्ष की कामना वाले ज्ञानी को ऐसा भय हो कि असद्रूप स्त्री, पुत्र और धन आदि के साथ मेरा वियोग हो जाएगा तो महान आश्चर्य है। क्योंकि स्वप्न में देखे हुए धन का जागृत में नाश होने से मोह किसी को भी आज तक नहीं हुआ है।
अर्थात ज्ञानी को शाक और कोप भी न होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष लोगों की दृष्टि में विषयों को भोगता हुआ भी और लोगों के निंदित और पीड़ा को प्राप्त हुआ भी सर्वदा सुख दुख के भोग से रहित केवल आत्मा को देखता हुआ न तो हर्ष को और न कोप को प्राप्त होता है, क्योंकि रोष और तोष आत्मा में नहीं रह सकते। अर्थात आत्मा सुख और दुख, मान और सम्मान से जो है निवृत्त है। यदि ज्ञानी में भी तोष और रोष रहे तो आश्चर्य है। इसी प्रकार जैसे दूसरे का शरीर अपने आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है, वैसे अपना शरीर भी अपने आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है। इस प्रकार जो ज्ञानी देखता है वह अपनी स्तुति में हर्ष को और निंदा में क्षोभ को कदापि प्राप्त नहीं होता। यदि वह हर्ष और क्षोभ को प्राप्त होता है तो वह ज्ञानवान नहीं है। यह जो दृश्यमान जगत है सो सब माया का कार्य है, और माया का कार्य होने से ही वह सब मिथ्या है। जो ज्ञानी उसको मिथ्या देखता है वह फिर ऐसा विचार नहीं करता है कि कहाँ से ये शरीर इत्यादि उत्पन्न होते हैं और नाश होकर किसमें लय हो जाते हैं। यदि ऐसा विचार करके वह मोह को प्राप्त हुए तो वह ज्ञानी नहीं हो सकता है। जो विद्वान अपने स्वरूप में अचल है वह मृत्यु के समीप अपने पर भी भय को नहीं प्राप्त होता है। अब ज्ञानी की उत्कृष्टता को दिखाते हैं। जिस विद्वान का मन मोक्ष की भी इच्छा से रहित एवं संसार के किसी पदार्थ के लाभ और हानि में हर्ष और शोक को नहीं प्राप्त होता है, जिसके सब मनोरथ समाप्त हो गए हैं और अपने आत्मा के आनंद करके ही जो तृप्त है, उस विद्वान का किसी के साथ तुलना की जावे किंतु किसी के भी साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि वह अतुल्य है। यह जो दृश्यमान प्रपंच है सो सब दृश्य होने से सुक्ति में रजत की तरह मिथ्या है। अर्थात जैसे सुक्ति में रजत दृश्य भी है और मिथ्या भी है, वैसे यह प्रपंच भी दृश्य होने से मिथ्या है। इस अनुमान प्रमाण करके यह जगत मिथ्या सिद्ध होता है। ऐसा जिस विद्वान ने निश्चय कर लिया है वह धीर पुरुष ऐसा कब देखता है कि यह मेरे को ग्रहण करने योग्य है, यह मेरे को त्यागने योग्य है, किंतु कदापि नहीं देखता। अब इस विषय हेतु को आगे वाला वाक्य करके कहते हैं, जिस विद्वान ने अंतःकरण के मलों को दूर कर दिया है वह शीत उष्णादिक द्वंद्वों से अर्थात शीत और उष्ण, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि से भी रहित है और नष्ट हो गई संपूर्ण विषय वासनाएं। जिसकी ऐसा जो समाचित विद्वान है उसको दैव योग से प्राप्त हुए जो भोग है उनको प्रारब्ध बस भोगता हुआ भी हर्ष और शोक को प्राप्त नहीं होता है। अर्थात यह संसार, यह जगत भगवान की एक लीला मात्र है। जो हो रहा है उसको सिर्फ दृष्टा बन करके देखना ही आत्म तत्व को, आत्मबोध को जानना है। इस तरह से इति श्री अष्टावक्र गीतायाम तृतीय प्रकरणम समाप्तम। अब हम लोग अगले वीडियो में चौथा प्रकरण देखेंगे। आज हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार अष्टावक्र जी राजा जनक की परीक्षा लेते हैं और राजा जनक किस तरह से यह प्रश्न करते हैं कि त्याग और किस तरह से धन इत्यादि इकट्ठा न करना हमारे आचरणों को दूषित नहीं करता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम।